आज के वीडियो में हम यहाँ पे टाटा मोटर्स के Q1 को रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके जब क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पे जून 25 को कंपेयर करोगे जून 24 से, तो सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हुई है और जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। वो यहाँ पे क्यों हो गए? मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे 62% से 64% हो गया। एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 1% इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15,248 करोड़ था, वो अभी कितना हो गया? वो आपका हो गया 10,224 करोड़। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज हुआ। बट ये क्या एक्चुअल इतना डिक्रीज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो डिप्रिसिएशन है वो किसी को देना नहीं होता। अब अदर इनकम में देखो 24 में था 6,553 करोड़ और यहाँ पे कितना 1595 करोड़। तो ऐसे करके यहाँ पे ये डिफरेंस दिखा देते हैं हमें। केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे देखो डिफरेंस तो है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज हुए, सेल्स यहाँ पे कम हुई है और मार्केट को भी यही उम्मीद थी। तो देखो टाटा मोटर्स के अगर रिजल्ट की मैं बात करता हूँ तो अगर वैसे देखें तो सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हुई है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो देखा जाए तो रिजल्ट वैसे तो बेकार है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो। बट अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो को देखता हूं कि अगर इंडिया में, मैंने जब टाटा मोटर्स के स्टॉक को डिस्कस किया था यहाँ पे कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और वहां पे मैंने पूरा यहाँ पे बताया था कि ये इस नीचे की रेंज तक भी आ सकता है ये स्टॉक, है ना। तो उस वीडियो को जाके आप जरूर एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां पे क्यों इनकी डिमांड बढ़ने वाली है मैंने बताया था। इंडिया में ऑलमोस्ट 35 के आसपास 1000 पर्सन्स पे यहाँ पे 4 व्हीलर्स है, कार्स है। और वहीं अगर अमेरिका की बात करता हूं तो 830 के आसपास आ रहा नंबर है। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा यहाँ होने वाली है। हाँ, टेरिफ की वजह से जो JLR है इनकी जो है उन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं। ये जो टेरिफ वाला जो गेम है अभी ये इतना चलने वाला है नहीं, है ना, जो ट्रंप ने यहाँ पे लगा रखा है ना। तो जो ब्रिक्स के जो देश है, इंडिया और चाइना, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज है ये मिलके अपना कुछ अलग कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं। तभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ना डायरेक्ट उन पे कुछ बोला, जबकि यहाँ पे NSA डोभाल है वो गए थे, अभी कहाँ रसिया गए हैं और वहाँ से पुतिन भी आने वाले इंडिया और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना जाने वाले। और चाइना के जो राष्ट्रपति उसके बाद सेकंड जो पावरफुल पर्सन है वो इंडिया में आ रहा है। तो मतलब ये जो कंट्रीज है ये मिलके इनको काउंटर करेगी अच्छा खासा। और अब यहाँ पे देखो जब ये इकोनॉमिक ग्रो हो रही है ना तो अमेरिका का यही है, वो किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। खुद की जब सुपर पावर छीनती है ना तो दिक्कत सबको होती है, तो पोजीशन हिलती है। तो ये सब हरकतें फिर होना लाजमी है। और ट्रंप जैसे इंसान के बारे में अगर देखा जाए, उन्होंने जो एलोन मस्क, उन्होंने जिन्होंने इनको इस पावर में लेके आए थे, इतना ट्विटर पे इनका ऐड किया था, प्रचार किया था, जिसकी वजह से हुआ है, तो उस इंसान को इन्होंने निकाल के उसके कंपनी के अगेंस्ट पॉलिसी बना सकता। तो इससे इस पे ट्रस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी ठीक है, इंडिया के लिए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन पे बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगा सकते वो, है ना। तो इन पे नहीं लगा सकते। तो IT अभी डाउन है, फार्मा डाउन है, इनमें हम लेंगे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। बाकी जितने भी मैंने स्टॉक डिस्कस किए ये कुछ दिन का हो हल्ला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2-5 सेशन की अगर बात करेंगे तो 1-2 वीक अगर निफ्टी और डाउन रह सकता, उसके बाद वापिस यहाँ पे रैली यहाँ पे आनी है, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन मार्केट में ये कुछ एक्सटर्नल जो फैक्टर्स आते हैं ना ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे, बट यहाँ पे ओवरऑल इंपैक्ट नहीं पड़ना है। जो मैंने ट्रेड बताए सारे टारगेट आएंगे, कुछ नहीं, होल्ड करके रखना है, कोई यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, जब पोजीशंस आती है ना यहाँ पे डराया जाएगा कि अभी मत लो सब कुछ खत्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमारे लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने जो डिस्कस किया वो सारे टारगेट आएंगे। अगर किसी कोई भी स्टॉक 10, 15, 20% डाउन आ गया अगर वहां से गलती से भी, तो अगर और पैसा है तो लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड करो। जो टारगेट डिस्कस किए वो आने। और टाटा मोटर्स भी एक शानदार स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जितना नीचे है हमारे लिए उतना अच्छा ना, यहाँ से हमारा जो परसेंटेज गेन है और इंक्रीज हो गया। जो 70% था वो हो गया 86% हो गया। अगर कल को ये इस लाइन तक आ जाता है तो यहां से हमारा परसेंटेज गेन और भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा।
तो हमारे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल डरने की टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लोगों, यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आराम से शांत होके होल्ड करो पोजीशन को, नहीं पैसे कोई दिक्कत नहीं, जहां आपने ले रखा होल्ड करो, टारगेट आपके हिट होने ही है, आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे काम करना है, क्योंकि 2-3 साल का मैंने टाइम दिया तो उस पीरियड में सारे ये हो जाएंगे फैक्टर्स, बहुत कुछ होता है। जब स्टॉक यहाँ पे डाउन पड़ा रहता है तो ऐसी न्यूज़ें बहुत आती है कि ये होगा वो, उसके बाद उसको ऊपर जाना ही होता है। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल बुलिश हूं इन स्टॉक्स पे जहां पे हमने ट्रेड लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आईटी सेक्टर में सारी जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल है, मैंने वीडियो बना रखे, जाके आप देख लो, उनमें ट्रेड लो बेवकूफ हो के। हाँ, हो सकता है 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम होल्ड करने के लिए तैयार है, वैसे ही 2 से 3 साल का टाइम तो हम लेते ही हैं। तो ये इस पे मेरा व्यू था, और थोड़ा जो एक्सटर्नल जो अभी मार्केट में हो रहा है उस पे भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और बहुत सारे स्टॉक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके देख लेना। बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स में हमारे लिए अवेलेबल है। तो अगर इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।